पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बोन को पता चलता है कि कोसाक ने लोन मांगने वाले लोगों को ढूंढकर मार दिया। अब पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें उन्हीं 3 लोगों का कटा हुआ सर रिबन से बंधा हुआ दिखता है और गाइज ये सच में काफी मस्त लग रहा है। अगले सीन में बोन ये फोटो देखकर काफी ज्यादा डर चुका है और तभी जिस शॉप पर बोन काम कर रहा है वहां कोई आता है और बोन के आगे उसी बॉस का कटा हुआ सर दिखाता है और कहता है कि मुझे खरीदना है। और ये देखकर बोन की बुरी तरह फट जाती है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये तो बस बोन का वहम था और सामने एक लड़की नॉर्मल गिफ्ट खरीदना चाहती है। फिर बोन समन स्किल यूज करता है, लेकिन उसको स्टेटस विंडो में समन को बुलाने से पहले उसकी पिछली परफॉर्मेंस के लिए रेटिंग देने को कहा जाता है। रेटिंग सिस्टम देखते ही बोंग बोलता है उस कौशैक भरोसे वाले को मैं एक स्टार रेटिंग ही दूंगा, पर फिर वो रुक जाता है और बोलता है कि मैं इतना बुरा भी नहीं और उसको 3 स्टार रेटिंग दे देता है। फिर बोंग ऐसा करने का रीजन बताता है। असल में उसकी मदर एक वाटर प्यूरिफायर कंपनी में काम करती है और जब उनके काम को कोई इज्जत नहीं देता तो बोंग को बुरा लगता है, इसलिए वो कौशैक को 3 स्टार देता है। इसके बाद कौसाक वहां आ जाता है और 3 स्टार रेटिंग के लिए थैंक यू बोलता है। फिर बोंग सीधा कौसाक से पूछता है कि क्या तुमने उन लोगों को मारा था। इसके जवाब में कौसाक बोलता है हाँ सर, मैंने ही उन्हें मारा था और ढूंढ ढूंढ कर मारा था। और ये सुनकर बोंग के होश उड़ जाते हैं और बोंग सोचता है कि ये मैंने कैसा किलर आदमी पाल लिया। फिर बोंग शांत होकर कौसाक से पूछता है कि उसने उन लोगों को कैसे ढूंढा। फिर कौसाक बताता है कि मैंने अपनी पावर से उन पर एक ट्रैकर लगा दिया था जिसकी मदद से मैं उन्हें ढूंढ पाया। फिर बोंग बोलता है कि इस बंदे के पास ऐसी पावर्स हैं। फिर बोंग गुस्से में बोलता है कि मैंने तुझे उन्हें मारने को नहीं कहा था। फिर कौसाक बोलता है कि मैंने ये समन्स के तीसरे रूल की वजह से किया था, जिसमें लिखा है कि समन्स अपने मास्टर की लाइफ को खतरा होने पर अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। फिर बोंग कहता है कि इसका मतलब अगर मैं तुम्हें मुझे मारने का ऑर्डर दूं तो तुम मुझे नहीं मारोगे। और कौसाक कहता है सही पकड़े हैं। फिर बोंग उसको बोलता है पर वो लोग मुझे मारने नहीं आए थे। पर कौसाक बोलता है पर मेरे हिसाब से तो वो आपको कभी भी मार सकते थे, तो मैंने ही उन्हें मार दिया। और ये सुनकर बोंग उसको बोलता है कि तू बस एक पागल किलर है। फिर बोंग सोचता है कि अगर मैं इसके साथ कहीं बाहर गया और मैं किसी आदमी से टकरा गया और फिर उसने अगर बस गुस्से में ही मुझे कोई धमकी दे दी, तब तो ये बंदा उसकी भी गर्दन काट देगा और फिर ऊपर से लाल रिबन भी बांधेगा। लेकिन फिर अचानक से कौसाक बोंग के सामने झुक के माफी मांगता है और बोंग उसको माफ करके कहता है कि पर अगली बार ऐसे ही किसी को मत मारना। पर कौसाक बोलता है कि मैं इसका वादा तो नहीं कर सकता। फिर बोंग गुस्से में बोलता है कि तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी और कौसाक बोलता है कि मैं अगली बार से सिचुएशन को समझने की कोशिश करूंगा। फिर बोंग ये सुनकर शांत हो जाता है। फिर कौसाक उसको बोलता है कि मास्टर आप टावर में नहीं जाओगे क्या। ये सुनकर बोंग सोचता है कि टावर में जाना पैसे कमाने और ताकतवर बनने का अच्छा तरीका है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। फिर बोंग कौसाक से पूछता है कि क्या मुझसे पहले कोई और भी तुम्हें समन करता था। फिर कौसाक बोलता है हाँ, और वो बहुत महान और बहादुर था। लेकिन फिर बोंग माफी मांगते हुए कहता है कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो दुनिया को बचाने या पैसे के लिए टावर में जाए। ये सुनकर कौसाक जोर से बोलता है समनर बोंग आप तो सबसे महान हो। और बोंग ये सुनते ही बोलता है क्या कहा मैं महान। फिर कौसाक बोंग को हिलाते हुए बोलता है कि आप एक समनर हो और आपका सबसे खास काम आपकी सेफ्टी है और उसके लिए चाहे आप बहादुर ना भी हो तो आप महान ही हो। वो बोलता है कि बहादुरी ही लोगों को लड़ाई में मरवाती है और अगर आप मर गए तो मेरे जैसे समन भी चले जाएंगे। फिर वो बोंग को बोलता है कि आप खुद का ध्यान रखो, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। और फिर वो कहता है कि मास्टर आप लंबी लाइफ जियो और मुझे भी जीने दो, मैं आपकी रक्षा कर लूंगा। और ये सुनते हुए बोंग काफी हैरान होता है। फिर अगले दिन बोंग उठता है और वो पूरी रात सो नहीं पाया था क्योंकि वो बस टावर में जाने या ना जाने की सोच रहा था। फिर अगले सीन में वो बाहर जाकर बोलता है कि मुझे टावर में जाने की इतनी भी जरूरत नहीं और मैं तो नॉर्मल ही रहना चाहता हूँ। लेकिन फिर उसका फोन रिंग करता है। फिर कॉल उठाने पर उसके फादर बोलते हैं कि उनको एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत है और उसकी मदर को जॉब से भी निकाल दिया गया है। ये सुनकर बोंग काफी चौंक जाता है और फिर वो उन्हें चिंता ना करने का बोलकर कॉल कट कर देता है। और गाइज अब इस बंदे को ढंग का रीजन मिल गया पैसे कमाने का। और ऐसा ही होता है। वो अगले सीन में अलग अलग सामान लेकर टावर में जाने को रेडी रहता है। फिर वो बोलता है कि मैं एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ, अगर कोई दिक्कत हुई तो वापस भागकर बाहर आ जाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में वो सोचता है कि मुझे टावर में अपने साथ ले जाने के लिए कौशैक की जगह कोई और नया बंदा समन करना चाहिए। और वो इमेजिन करते हुए बोलता है कि क्या पता मुझे कौशैक से ज़्यादा ताकतवर बंदा मिल जाए और शायद LSSR यानी लेजेंड स्पेशल सुपर रेयर रैंक का कोई मिल जाए जो सबसे पावरफुल हो। लेकिन जब वो ऐसा करने का ट्राई करता है तो सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि अभी रैंडम समन स्किल यूज़ नहीं होगी और नेक्स्ट विंडो बताती है कि उसके लिए उसको 28 दिन वेट करना पड़ेगा। ये देखकर बोंग थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है। फिर अगले सीन में वो कौशैक को ही समन कर लेता है और कौशैक सैल्यूट करते हुए एंट्री मारता है और 5 स्टार रेटिंग के लिए थैंक्स बोलता है। फिर बोंग कौशैक को बोलता है कि मैंने टावर में जाने का सोच लिया है और कौशैक पहले उसे अरे वाह इतनी हिम्मत आ गई आप में बोलता है, लेकिन अचानक कहता है अरे नहीं इतनी भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए लोल गाइस, इस बंदे की यही अजीब बातें मुझे मस्त लगती हैं। इसके बाद कौशैक बोंग को बोलता है कि वो सारा सामान फेंक दे
और बोलता है कि फ्लोर में जाने के बाद सारा काम मैं देख लूँगा। उसके बाद बोंग बोलता है अब हम चलते हैं, और कोसाक बोलता है हाँ चलो। विंडो में लिखा होता है कि आप साउथ कोरिया के ब्लैक टावर में एंटर हो रहे हैं, और फिर हमें दोनों टावर में जाते हुए दिखते हैं। कोसाक ने बोंग को पकड़ रखा होता है और वो आराम से गिर रहा होता है, लेकिन बोंग की हालत गिरते हुए खराब हो जाती है, और यहीं पार्ट 2 एंड होता है। पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बोंग हवा में गिरते हुए असहज महसूस करता है, जबकि कोसाक उसे पकड़कर चिल करते हुए गिर रहा है। अगले सीन में वो दोनों फर्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं और बोंग इस बंजर जगह को देखकर हैरान होता है, लेकिन फिर उसे उल्टी आ जाती है और कोसाक बताता है कि ये शुरुआत में सभी के साथ होता है। बोंग अजीब फेस बनाकर सेफ जोन से बाहर आता है और सिस्टम बताता है कि उसकी फिजिकल एबिलिटी फ्लोर के लेवल के हिसाब से बढ़ गई है और वह ट्रेड और कॉम्बैट स्किल्स यूज कर सकता है। इसके बाद हमें कुछ बड़े भद्दे कीड़े दिखते हैं और कोसाक बोलता है यही हैं आज के खिलौने। बोंग बताता है कि उसने पहले ऑनलाइन देखा था कि इनके पास अटैक करने की ज़्यादा ताकत नहीं है, लेकिन स्किन काफ़ी मजबूत है और बाकी प्लेयर्स को इन्हें मारने में दिक्कत होती है। अच्छे प्लेयर्स को इन्हें मारने में आधा घंटा लगता है, लेकिन बोंग जोश में बढ़ने लगता है। कोसाक पीछे से बोलता है कि मास्टर आपकी जगह मैं फाइट कर लूँगा, लेकिन बोंग एक कीड़े के पास खड़ा हो जाता है और कोसाक की तरफ देखकर हथियार मांगने वाला होता है। अचानक कीड़ा उसके पीछे खड़ा हो जाता है और बोंग डरते हुए मदद मांगता है। कोसाक तेजी से उस कीड़े के पास आता है और बोंग समझ भी पाता उससे पहले उसके चिथड़े उड़ा देता है। फिर बाकी कीड़ों की तरफ भागकर उन्हें हवा में उड़ा देता है। हरामी सी स्माइल करते हुए अपनी एबिलिटी यूज करके कुछ डैगर समन करता है और उन कीड़ों की तरफ थ्रो करता है। डैगर उनके शरीर में जाकर ग्लो करने लगते हैं। अगले सीन में कोसैक ऑरा फार्मिंग करते हुए बोंग की तरफ आता है और अपनी दूसरी स्किल ब्लेड एक्सप्लोजन का यूज करता है, जिससे सारे कीड़े ब्लास्ट हो जाते हैं। बोंग इस लेवल की ऑरा देखकर चौंक जाता है। फिर नोटिफिकेशन आती है कि उसने फर्स्ट फ्लोर क्लियर कर दिया है और रिवॉर्ड में 100 ग्राम मैजिक क्रिस्टल्स मिलते हैं। अगली नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि उसने ब्लैक टावर के फ्लोर को S++ रेटिंग से क्लियर किया है और S++ रेटिंग की वजह से एक प्लैटिनम बैज रिवॉर्ड मिलता है। बोंग खुश होकर कहता है कि जिस फ्लोर को क्लियर करने में बाकी लोगों को आधा घंटा लगता है, उसे कोसाक और मैंने कितनी जल्दी खत्म कर दिया। लेकिन बोंग को ये नहीं पता कि उसने जो S++ रेटिंग से फ्लोर क्लियर किया है, उसकी नोटिफिकेशन कोरिया के बाकी प्लेयर्स को भी मिल गई है। इसके बाद बोंग और कोसैक टावर से बाहर अपने घर लौट आते हैं। बोंग समय देखकर कहता है कि सच में हमें सिर्फ 5 मिनट लगे। कोसैक कहता है मास्टर आज आपने बहुत मेहनत करी। बोंग जवाब देता है मैं तो बस वहाँ खड़ा था। बोंग अपने रिवॉर्ड्स को देखता है जिसमें मैजिक क्रिस्टल और प्लैटिनम बैज हैं। मैजिक क्रिस्टल्स रियल वर्ल्ड में यूज़ होते हैं, लेकिन कीमत थोड़ी कम हुई है। प्लैटिनम बैज के बारे में वो अभी नहीं जानता। फिर बोंग खाना बनाता है और दोनों खाने के पास आ जाते हैं। कोसैक पूछता है ये तीखा तो नहीं? बोंग बोलता है नहीं, मैंने नॉर्मल बनाया है। कोसैक कहता है मेरे लिए थोड़ी तीखी हो सकती है। खाने के दौरान बोंग पूछता है तू हमेशा वर्ड्स शॉर्ट क्यों बोलता है? कोसैक बताता है कि पिछला मास्टर ऐसे ही बोलता था, तो मैंने भी सीख लिया। फिर वो बोलता है अगर आपको पसंद नहीं तो मैं नॉर्मली बात कर लूँगा। फिर बोंग कहता है रहने दे, फ़नी भी लगता है। फिर बोंग देखता है ये इतना भी खतरनाक नहीं है। अगले दिन बोंग कोसैक को 5 स्टार रेट करके वापस समन करता है। कोसैक पूछता है बार बार 5 स्टार क्यों? बोंग बोलता है मेरी मर्जी, 10 स्टार ऑप्शन होता तो 10 भी देता। कोसैक बस थैंक्स कहता है। बोंग पूछता है ये रेटिंग देना ज़रूरी क्यों? कोसैक बताता है जितनी अच्छी रेटिंग उतने फ़ायदे, जैसे समन्स की रैंक बढ़ सकती है, उनके रहने का टाइम बढ़ सकता है और बहुत कुछ। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों टावर के सेकंड फ्लोर में आते हैं। उन्हें 10 कीड़ों को मारने का क्वेस्ट मिलता है जिसकी टाइम लिमिट 2 घंटे है। बोंग देखता है ये पिछले वालों से तेज़ और ताकतवर हैं। वो कोसाक से पूछता है मैं क्या करूं? कोसाक बोलता है मैं आपको कुछ करने का टाइम ही नहीं दूंगा। वो 3 मिनट टाइम मांगता है और उन कीड़ों की तरफ निकल जाता है। बोंग हंसते हुए बोलता है तेरे लिए आज मुर्गी पकाऊंगा। कोसाक हंसते हुए ठीक है कहता है और अपनी स्किल यूज़ करता है। अगले सीन में कीड़े पटाखों की तरह ब्लास्ट हो जाते हैं। बोंग चौंक जाता है। फिर नोटिफिकेशन आती है कि फ्लोर 2 क्लियर कर लिया, मैजिक क्रिस्टल रिवॉर्ड मिलते हैं और S++ रेटिंग की वजह से दूसरा प्लैटिनम बैज मिलता है। फिर ऐसे ही बोंग और कोसैक 4th फ्लोर और 5th फ्लोर तक क्लियर कर देते हैं। नोटिफिकेशन आती है कि उन्होंने 5 प्लैटिनम बैज ले लिए हैं, इसलिए एक स्पेशल रिवॉर्ड मिल रहा है। समनिंग स्किल्स अपग्रेड हो चुकी है और अब बोंग टोटल 2 समन्स यूज़ कर सकता है। इसका मतलब है कि नेक्स्ट चैप्टर में बोंग के साथ एक और नया समन आएगा। यहीं पार्ट 3 एंड होता है। गाइज इसे सपोर्ट करो। बाय बाय।